नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं हमारा प्लेटफॉर्म। सीमा हैदर, एपी सिंह, गुलाम हैदर एक दूसरे से एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। सीमा हैदर की बात होती है तो एपी सिंह की बात होती है, एपी सिंह की बात होती है तो गुलाम हैदर की बात अपने आप होती है, क्योंकि गुलाम हैदर एपी सिंह को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है एपी सिंह ही वो शख्स हैं जो सीमा हैदर को भारत में जबरदस्ती रोक कर रख रहे हैं। वो उन्हें उनके पास नहीं जाने देना चाहते हैं, वो उनके बच्चों को रोक कर रख रहे हैं। सीमा हैदर को जबरदस्ती पाकिस्तान नहीं भेजा जा रहा है। तमाम ऐसे सवाल जो गुलाम हैदर के मन में चल रहे हैं। अब तो गुलाम हैदर ने एक वीडियो भी पोस्ट कर दिया है। हालांकि वो ऐसे वीडियोस अपने चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन अब एक और नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मैं अपने बच्चों का चेहरा देखता हूं तो साफ तौर पर ये नजर आता है कि वो वहां पर खुश नहीं है। जो चेहरे की हंसी होती है, जो मेरी लड़कियों के चेहरे की हंसी है, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसीलिए वो रात रात भर जगते रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। तमाम तरह की ऐसी बातें वो अपनी इस वीडियो में कहते दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि उन्हें अपने बच्चों को वापस कर दिया जाए, उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। और सीमा हैदर को भी वो बार बार बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा है। इसी पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो सीमा हैदर को लेकर गुलाम हैदर के बदलते सुर हैं, कभी वो प्यार जताते हैं, कभी वो रातों की नींद हराम कर लेते हैं, कभी सीमा हैदर को बुरा भला कहते हैं, तमाम बातें करते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरविंद जी हैं। क्या लग रहा है अरविंद जी, ये एक खींच है गुलाम हैदर की कि पाकिस्तान से बैठकर वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो के जरिए अपनी भड़ास निकाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं? यही वो अभी भी कर रहे हैं, या वाकई में जो चाह है एक बाप की अपने बच्चों को पाने की वो है? नहीं, देखिए, एक कहावत है हमारे यहाँ हिंदी में कही जाती है कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। चाह होती तो, वैसे चाह की बात अगर है तो हो सकती, बहुत स्वाभाविक है, किसी पिता के अंदर भी हो सकती है। लेकिन जो ये उन्होंने कहा कि बच्चे खुश नहीं हैं और ऐसे दिखते हैं, बेटी वैसी दिखती है, वो थोड़ा सा लगता है कि कुछ ज़्यादा है। वो वीडियो से अपना कोई भी परसेप्शन बना लेना कि ऐसा है वैसा है। आप एक पिता के तौर पे अपनी बात कहिए तो वो बात समझ में आती है कि भाई मेरा इमोशनल कनेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे पास आएँ, उसके लिए आप दरख्वास्त करिए, चाहे जो करिए। तो वो बात थोड़ी सी तार्किक लगती है कि एक पिता का अपने बच्चों के लिए ये हो सकता है मानना और भरोसा। लेकिन अब आप वीडियो देख देख के कुछ और बताइए कि ऐसा है वैसा है, तो वो थोड़ा सा एक मतलब अजीबोगरीब बात लगती है कि आप वहाँ से बैठे बैठे जज कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो ये बात तो सचिन के परिवार वाले भी कह सकते थे, क्योंकि उनके लिए तो वो बच्चे वहाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो उन्होंने तो कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना उनके बच्चों की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया। इतने रील्स, इतने वीडियोस सीमा हैदर ने खुद यहाँ बनाए हैं, तो उसमें तो ऐसी कोई बात दिखी नहीं कि कोई बहुत मायूस बच्चा दिख रहा हो या सीमा हैदर खुद किसी दिन मायूस दिख रही हो। ऐसा तो होता नहीं है कि भाई कोई कहीं एक अच्छा लंबा खासा वक्त गुजार के आया हो तो वो अपने वहाँ की याद के लिए मायूस नहीं होता है। स्वाभाविक है, ये इंसानी एक जज्बात होते हैं कि आप बहुत लंबे समय तक कहीं रह लीजिए, वहाँ से निकलने के बाद आप कहीं और जाते हैं जब, तो वहाँ आपको पुरानी यादें आपके जब घेरती हैं तो थोड़ा सा एक दिन के लिए उदासी, मायूसी, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन सीमा हैदर के वीडियो में तो कभी नहीं दिखा, कहीं भूले से भी उन्होंने नहीं कहा। तो ये सिर्फ एक मतलब वो गपबाजी है, बिल्कुल गुलाम हैदर की ये गपबाजी है कि ऐसा है वैसा है, अदरवाइज ऐसा कुछ दिखता नहीं है। बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट के मूड में है, रोज एक वीडियो डाल दो। वो तो प्रधानमंत्री से भी कह रहे हैं भेज दो मेरे बच्चों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं भेज दो मेरे बच्चों को, क्यों रोक के रखा है? एपी सिंह जबरदस्ती रोक के रखे हुए हैं। क्या ऐसा लगता है जबरदस्ती रोका जा सकता है? नहीं, ज़बरदस्ती रोक के रखना तो अब वो किस सेंस में कह रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ तो खुली किताब जैसा हो गया है सचिन का घर। कोई भी जाता है, इंटरव्यू करता है, खुद सीमा ही दिन भर के 4 वीडियो डालती रहती हैं। तो उसमें उनकी जो बात है कि गुलाम बना के मतलब उन्हीं का नाम है, गुलाम बना के रखा हुआ है या कैद करके रखा हुआ, तो दिखता है। दूसरी चीज़ कि भाई ये बात बच्चों के ज़रिए ही कभी न कभी तो बाहर आई जाती है। अब तो मेरे ख्याल से हिंदी भी सीख ही गए होंगे, बहुत अच्छे से बोलने लगे होंगे, तो किसी न किसी से तो कह ही देते अड़ोस पड़ोस के बच्चों को खेलने के साथ। तो ऐसा तो कुछ है नहीं।
दूसरी चीज़ कि वो प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, किस बिहाफ पे कर रहे हैं, ये भी एक देखने वाली बात है कि भाई अब तो जिसका मामला ही नागरिकता का यहाँ पे अदालत के सामने पड़ा हुआ है या एजेंसियों के, देश की एजेंसियों के सामने पड़ा हुआ है, वहाँ पे प्रधानमंत्री से अपील करके बच्चों को वापस मांगना, वो बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी हुए, तो ये संभव नहीं लगता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि इधर सीमा हैदर वीडियो बना के, उधर गुलाम हैदर वीडियो बना के, ये दोनों लोग जो है पब्लिक के सेंटिमेंट्स को खूब कैश करा रहे हैं। तो क्या है कि आप देखिए लगातार वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पे जाइए तो आपको लगातार वीडियो मिलेंगे जी। तो जाहिर सी बात है कि अब वो एक इनकम का जरिया भी हो गया है। और अगर गुलाम हैदर को ज़्यादा परेशानी है तो मेरी सलाह यही है कि जो सीमा हैदर ने किया वही आप भी कर लीजिए, क्या पबजी खेल लीजिए। तो देखिए साफ तौर पर गुलाम हैदर काफ़ी खींच नज़र आ रहे हैं और जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला जो एक कहावत होती है वो कहीं ना कहीं गुलाम हैदर पर सटीक बैठती नज़र आती है। अब गुलाम हैदर कितनी इच्छा अपनी जताना चाहते हैं या कितने इच्छुक हैं अपने बच्चों को वापस पाने में या फिर अपनी बीवी सीमा हैदर को वापस पाने में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जो सारा ड्रामा है वीडियो का, ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के साथ साथ एक कमाई का जरिया बन चुका है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें। नमस्कार।